Good morning, class 10th. This is Mala Tiwari, your social science teacher. बच्चों, हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर 2 जिसका शीर्षक है भारत में राष्ट्रवाद। बच्चों, हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि किस प्रकार भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की परिघटना उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ जुड़ी हुई थी और इस विरोध का नेतृत्व गांधी जी के रूप में हमारे सामने था। आज हम पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन के बारे में। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और भारतीयों के सहयोग से ही संचालित भी हो रहा था। यदि भारत के लोग अंग्रेजों से अपना सहयोग वापस ले लें तो ब्रिटिश शासन साल भर में ही ढह जाएगा और भारत में स्वराज की स्थापना निश्चित ही हो जाएगी। अंततः दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में गांधी जी ने कांग्रेस के नेताओं को असहयोग आंदोलन के लिए तैयार कर लिया। 1920 की गर्मियों में गांधी जी अली बंधुओं के साथ खिलाफत आंदोलन के लिए समर्थन जुटाते हुए देश भर में यात्राएं करते रहे। बच्चों, हमने अपने पिछले वीडियो में खिलाफत आंदोलन के बारे में पढ़ा था। असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 ईस्वी में शुरू हुआ, जिसमें विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया। सभी ने स्वराज के आह्वान को स्वीकार तो कर लिया, परंतु सब ने स्वराज का अपना अपना अर्थ लगाया। आंदोलन भिन्न भिन्न चरणों में पूर्ण हुआ, जो इस प्रकार है। पूर्व नियोजित योजना अनुसार आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्य वर्ग के द्वारा हुई। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। शिक्षकों व प्रधानाचार्यों ने इस्तीफे दे दिए। साथ ही वकीलों ने मुकदमे लड़ना भी बंद कर दिया। मद्रास के अतिरिक्त ज़्यादातर प्रांतों में परिषद चुनावों का बहिष्कार किया गया। आर्थिक मोर्चे पर अंग्रेज सरकार को चोट पहुंचाने के लिए विदेशी सामानों का बहिष्कार भी किया गया। शराब के दुकानों की पिकेटिंग की गई। पिकेटिंग का अर्थ है शराब की दुकानों के भीतर जाने का रास्ता रोककर विरोध प्रदर्शन करना। बीच चौराहे पर विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। स्थानीय व्यापारियों ने भी विदेशी सामानों में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। फलस्वरूप 1921 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात भारत में सिर्फ आधा रह गया। इसमें भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघों का उत्पादन भी बढ़ने लगा, परंतु बाद में व्यवहारिक समस्याओं के कारण शहरों में ये आंदोलन धीमा पड़ने लगा। इसके निम्नलिखित कारण दिखाई पड़ते हैं। खादी का कपड़ा मिलों में भारी पैमाने पर बने कपड़ों के मुकाबले प्रायः महंगा होता था, जिसे आम भारत के गरीब लोग खरीद नहीं सकते थे। अतः खादी पहनना सबके लिए मुमकिन नहीं था। अंग्रेजी संस्थानों का बहिष्कार करने के पश्चात छात्रों के पास भारतीय शिक्षा संस्थानों का विकल्प नहीं था, जिसके कारण भारतीय छात्रों को विवश होकर पुनः अंग्रेजी संस्थानों की ओर लौटना पड़ा। शिक्षकों ने भी पुनः अंग्रेजी संस्थानों का रुख किया। वकील भी दोबारा सरकारी अदालतों का रुख करने लगे। परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में यह विद्रोह अभी भी फल फूल रहा था। असहयोग आंदोलन अपने व्यापक रूप में गांवों तक फैल गया था। अवध के सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। वे फीजी में गिरमिटिया मजदूर के रूप में कार्य कर चुके थे। गिरमिटिया मजदूर उन मजदूरों को कहते हैं जो अनुबंध के तहत जिन्हें फीजी, गयाना, वेस्ट इंडीज आदि देशों में ले जाया जाता था। इनकी बाबा रामचंद्र की मांग थी कि किसानों का लगान कम किया जाए, बेगार खत्म हो और दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। बेगार का अर्थ है बिना पारिश्रमिक के ही कार्य कराना। 1921 ईस्वी में जब आंदोलन फैलने लगा, तब
तालुकेदारों व व्यापारियों पर हमले होने लगे, बाजारों में लूटपाट होने लगी व अनाजों के गोदामों पर कब्जा किया जाने लगा। आदिवासी किसानों ने गांधी जी के संदेश व स्वराज का कुछ और ही मतलब निकाला। आंध्र प्रदेश की गुंडेम पहाड़ियों में अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में आंदोलन ने उग्र रूप धारण कर लिया। उन्होंने अपने आंदोलन को गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रेरित बताया तथा लोगों को खादी पहनने के लिए प्रेरित भी किया। उन्होंने पुलिस थानों पर हमले किए व अधिकारियों को मारने की कोशिश की। इसी कारण 1924 ईस्वी में इन्हें फांसी दे दी गई। असम के बागानी मजदूरों को 1859 ईस्वी के इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बिना इजाज़त बागान के बाहर जाने की छूट नहीं थी, परंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन से अति उत्साहित होकर इन्होंने इस कानून का उल्लंघन किया और बाद में पुलिस ने उन्हें पकड़कर सज़ा दी। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि देशव्यापी योजना के अभाव में यह आंदोलन पूर्ण रूप से सफल तो नहीं हो सका, परंतु गांधी जी के नेतृत्व ने पूरे देश को भावनात्मक स्तर पर एक सूत्र में बांध दिया। फरवरी 1922 ईस्वी में चौरी चौरा के हिंसक कांड को देखते हुए गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस लेने का निर्णय किया। उनका मानना था कि सत्याग्रहियों को अभी व्यापक प्रशिक्षण की आवश्यकता है, जिसके बिना कोई भी आंदोलन सत्याग्रह के आधार पर लड़ा नहीं जा सकता है। तो बच्चों, ये था असहयोग आंदोलन कैसे प्रारंभ हुआ और फिर किस प्रकार चौरी चौरा की घटना के साथ इस आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया। इसके बाद हम